नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 18 के सॉल्यूशंस देखे थे। जो मॉडल पेपर हमको एमपी बोर्ड ने जारी किया है उसके क्वेश्चंस के हल हम देखते जा रहे हैं। लगातार वीडियो हमको मिलते जा रहे हैं। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से अपने को स्टार्ट करना है आज का वीडियो, जिसमें दिया है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। देखिए वृत्त दिया है अपने को, तो सबसे पहले लिखने का तरीका थोड़ा बुक के अंदर आपको जब आप देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 के ऊपर ये जो प्रमेय दे रखा है इसे हमें सिद्ध करना है। अपनी बुक के अंदर 10.1 का प्रमेय है। यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हम ये ले लें कि वृत्त का केंद्र जो है वो कितना दिया है। एक वृत्त बना लिया हमने और उसमें ले जाए कि वृत्त का केंद्र O है और OP जो है इसकी एक त्रिज्या ली है, ठीक है। और AB एक स्पर्श रेखा इसकी है जो कहाँ से होकर के जा रही है, बिंदु P से होकर के जा रही है। बिंदु P से होकर जाने वाली, हम चाहे तो लिख सकते हैं इसमें कि बिंदु P से होकर जो है AB एक स्पर्श रेखा इसकी जा रही है। और स्पर्श रेखा हम जानते हैं कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए निकलती है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिज्या है ये OP जो है ये AB पर लंब होती है। और किस बिंदु पर लंब होगी, इससे इस स्पर्श बिंदु पर लंब होगी, ये अपने को सिद्ध करना है। अर्थात अपने को बताना है कि जो OP है ये AB पर क्या है, लंब है। तो हमने लिख दिया कि हमें जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, OP लंब है किसके ऊपर, AB के ऊपर लंब है। अब एक पॉइंट और लिखेंगे हम, इसके अंदर रचना हम करेंगे थोड़ा सा, इसके अंदर अपने को लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हमने कि इस AB पर जो स्पर्श रेखा है इस पर एक बिंदु Q लिया हमने जो वृत्त के बाहर हो और उसको हमने O से मिलाया है। यहाँ पर कोई बिंदु हम Q ले लेते हैं जो कहाँ पर स्थित होगा, वृत्त के बाहर की ओर स्थित होगा और इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। इसको हम किससे मिला देते हैं, वृत्त के केंद्र से मिला देते हैं। जब हमने इसको मिला दिया है वृत्त के केंद्र से Q को, तो देखिए OP तो त्रिज्या है और ये चूँकि वृत्त के बाहर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम देखते तो ये त्रिज्या, अगर हमारा Q बिंदु यहाँ पर होता तो क्या हो जाता, ये जो है वृत्त की त्रिज्या हो जाती OQ के बराबर, OP और OQ दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन OQ कहाँ लिया हमने, बाहर की तरफ लिया है, इसलिए ये जो OQ है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, OQ जो है वो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, मतलब बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, OP से बड़ा होगा। OQ OP से बड़ा होगा क्योंकि यह बिंदु P के अतिरिक्त एक जो AB दिया हुआ है उसके प्रत्येक बिंदु के लिए भी सत्य होगा कि आप जो है स्पर्श रेखा हमने ले रखी है, ये बिंदु Q आप चाहे यहाँ ले या कहीं पर भी ले लें, इस AB पर P के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो AB पर P के अलावा प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है। मतलब इस बिंदु Q को आप इस AB पर P के अलावा, ना P को छोड़ करके कहीं पर भी लें तो हमेशा जो है उसकी लंबाई जो है क्या आएगी, उसकी लंबाई OP से ज़्यादा आएगी, ठीक है। और जब ज़्यादा आ रही है तो और OP की लंबाई जो है इन सभी बिंदुओं को अगर हम जोड़ दें O से, ठीक है, अलग अलग इसके बिंदु को P के अलावा जितने ही बिंदु बन रहे हैं यहाँ पर जोड़ दें तो OP जो है सबसे छोटा रेखाखंड होगा। इस रेखा पे जितने भी अपने को रेखाखंड मिल रहे हैं उनमें सबसे छोटा रेखाखंड कौन सा मिल जाएगा, OP मिल जाएगा। जब ये OP सबसे छोटा रेखाखंड होगा, ठीक है, OP सबसे छोटा रेखाखंड होगा, मतलब OP की जो दूरी है, ठीक है, वो AB पर पहुंचने के लिए OP की जो दूरी है वो सबसे न्यूनतम दूरी होगी इन सभी के अलावा। तो जो न्यूनतम दूरी है, OP जो है न्यूनतम दूरी है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कि OP जो है वो कैसा है, लंब होगा AB पर। अब क्यों होगा इसकी बात भी हम कर लेते हैं कि हमने क्यों लिख दिया ऐसा कि OP जो है AB पर लंब है।
तो हमने कहीं न कहीं 9th में भी पढ़ा है और हमारी बुक के अंदर देखिए कि यहाँ पर जो इंडेक्स दिया हुआ है, परिशिष्ट दिया हुआ है, उसके अंदर की हम बात कर लें। परिशिष्ट का जो प्रमेय है उपपत्तियों के अंदर 1.2, एक बिंदु से उस रेखा के, ठीक है, किसी एक बिंदु से हम किसी रेखा पर जो है अनेक बिंदुओं को मिलाते हुए जा रहे हैं, उस बिंदु से होकर नहीं जाती, बिंदुओं को मिलाने वाले सभी रेखाखंडों में सबसे लघुत्तम रेखाखंड सब जो होगा वो इस रेखा पर लंब होगा। इसमें सबसे छोटा जो है, ठीक है, जब PM जो है वो सबसे छोटा रेखाखंड है, वो जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है वो क्या होता है, उस रेखा पर लंब होता है। तो हमारे पास में भी जो है कि ये जो है क्या है कि OP जो है वो सबसे छोटा रेखाखंड है, ठीक है, क्योंकि OP जो है सबसे छोटा रेखाखंड है। और जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है, तो हमने 9th में भी प्रमेय पढ़ी थी और यहाँ पर हमारी बुक के अंदर भी जो दिया हुआ है, इसलिए जो OP जो है वो कैसा होगा, यहाँ पर लंब होगा। किसके ऊपर लंब होगा, AB पर लंब होगा। अर्थात अपने को क्या सिद्ध करना था, अपने को ये सिद्ध करना था कि OP जो है वो सबसे OP जो है इसके ऊपर क्या होगा, लंब होगा। ये हमारा जो थ्योरम है वो सिद्ध हो गया। प्रश्न क्रमांक 19 की अथ वाले भाग की हम बात करें, ये 3 नंबर का जो अंतिम प्रश्न रहेगा, इसके बाद में हम 4 अंकों के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है बिंदु A से एक वृत्त के केंद्र की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए चित्र इस प्रकार से बनेगा कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें एक बिंदु A लेना है और स्पर्श रेखा हमने मान लिया कि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा है वो क्या है, AP है। इस AP की लंबाई जो है कितनी है, दे रखी है अपने को 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, ठीक है। OA वृत्त बिंदु A की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। स्पर्श रेखा जो थी वो क्या है, AP है, वो कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना अपने को, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है और त्रिज्या किसे कहेंगे हम, कि हम O से P को मिला दें। यहाँ O से अगर हम P को मिला देते हैं तो ये वृत्त की त्रिज्या बन जाती है। तो अपने को OP की लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है, ठीक है। अब हमने अभी इसके ऊपर वाला प्रश्न हल किया, उसमें क्या दिया था कि किसी स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा आपस में कैसी होती है, लंबवत होती है। मतलब ये जो कोण बन रहा है यहाँ पर वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का बनेगा मतलब हमें मिल गया यहाँ पर कोण मिल गया। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण अपने पास में हो चुका है। समकोण त्रिभुज ले लें हम APO में, ठीक है। ये हमारा समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। और जब समकोण त्रिभुज है तो बड़ी अच्छे से हम लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण कौन होता है, 90 के सामने वाली जो भी भुजा होगी वो क्या होगी, कर्ण होगी। मतलब कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग लिखने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, OA का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। पहली भुजा क्या लेंगे हम, AP का वर्ग, और दूसरी भुजा कौन सी लेंगे हम, OP। तो OP का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब इनके जो मान हैं हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं। अब 5 OA का मान जो है 5 दिया हुआ है तो 5 का वर्ग हो गया। AP कितना दिया हुआ है अपने को, AP 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 का वर्ग हो गया। और OP तो अपने को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, सॉल्व कर लें इसको। 5 का वर्ग 25 हो गया, 4 का वर्ग 16 हो गया, धन OP का स्क्वायर हो गया। 16 को हम इधर लेकर के आ जाएं तो माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 16 बराबर कितना मिलेगा, OP स्क्वायर। 25 में से 16 को हम कम करें कितना मिल गया अपने को, 9 इक्वल टू OP स्क्वायर। या करके लिख दें हम इसको, या OP स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा, 9, या फिर OP बराबर मिलेगा। तब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या करना पड़ेगा अपने को, वर्गमूल लेना पड़ेगा। और जब हमने 9 का वर्गमूल लिया तो कितना निकलेगा, 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। मतलब इसके जो OP की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। आंसर लिख देंगे हम, वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाएगी,
3 सेंटीमीटर लंबाई की हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे जो 3 नंबर के अंकों के जो प्रश्न थे मॉडल पेपर के अंदर हमने सब सॉल्व कर लिए हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। 4 नंबर के प्रश्नों को हम हल करेंगे और आपको लगातार वीडियो मिल रहे हैं और आप